हेलो एवरीवन, आई एम मनीष कुमार। इस वीडियो में मैं लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी का कुछ एप्लीकेशंस, रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फेसबुक, सोशल मीडिया में जनरली फेसबुक में जब आप कोई फोटो अपलोड करते हैं अपने फ्रेंड्स के, तो फ्रेंड टैगिंग सजेशंस एक आता है। तो वो जो फ्रेंड टैगिंग और सजेशंस आता है जनरली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज हुआ होता है। और जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लिखा हुआ होता है वो लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस यूज हुआ होता है। दैट्स व्हाई ये वन टाइप ऑफ एप्लीकेशंस है। सिमिलरली amazon amazon में आप जब कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो और सपोज वो प्रोडक्ट आपको इतना अच्छा नहीं लगा, देन आप स्विच करते हो जब फेसबुक में, तो फेसबुक में भी उसी रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स आपको शो करने लगता है। एंड दैट टेक्निक्स जो यूज हुआ होता है वो मशीन लर्निंग टेक्निक यूज हुआ होता है। सिमिलरली थर्ड विल बी फेस रिकॉग्नाइजेशन। लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ स्मार्टफोन है, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्मार्टफोन में फेस फेस रिकॉग्निशन का एक सिक्योरिटी सिस्टम दिया हुआ होता है। और दैट फेस रिकॉग्निशन का जो सिक्योरिटी सिस्टम दिया होता है उसमें भी मशीन लर्निंग का यूज हुआ होता है। तो जनरली व्हाई आई एम सेइंग दैट this is the application of linear algebra, because most of the machine learning algorithm uses the linear algebra concepts, calculus, and some concept of regression analysis. Like fourth one is driverless car। ड्राइवरलेस कार के बारे में आपने सुना होगा, जो टेस्ला, जो एलन मस्क का जो कंपनी है, उन्होंने लॉन्च किया था। तो ये जो है वन टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। और ये वो जो ड्राइविंग लेस कार था वो भी वन टाइप ऑफ मशीन एमएल एल्गोरिथम को यूज कर रहा था। सिमिलरली लाइक उबर्स, ओला, डिफरेंट काइंड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन अभी जो आया हुआ है, दैट ऑल्सो यूजेस मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। मतलब आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो मैट्रिसेस यूज करना पड़ता है। तो in short we can say that all the all the things, और जितने भी फेसबुक है, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट है, फेस रिकॉग्नाइजेशन है, सारे के सारे एक मशीन लर्निंग यूज हुआ होता है। लाइक ट्रैफिक अलर्ट में आप अगर आप कहीं जगह में हैं और आपको शॉर्टेस्ट पाथ जाना है, तो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ जो बताएगा उसमें भी आपको मशीन लर्निंग का एप्लीकेशंस मिल जाएगा। ठीक है। इस वीडियो में मैं कैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में कैलकुलस यूज होता है, रिग्रेशन एनालिसिस यूज होता है, वो मैं बताने जाने वाला हूँ। ओके। सो मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो वन टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं। ओके। एंड वी हैव टू मिनिमाइज दिस, मिनिमाइज मीन स्क्वायर एरर बोलते हैं उसको, यू कैन से कॉस्ट फंक्शंस fx। ओके। कुछ होगा where x belongs to Rn। okay, you can say x1 square or x plus x2 square, some kind of things। okay, xyz subject to some constants। okay, so हमें this kind of problem we have to face in real world problems। so how we can solve these kind of problems? Generally if the function is convex, if the if fx is convex, then it is easy to solve। okay, but how can we guarantee that a function is convex or not? In order to show the function is convex or not, we have to find the Hessian matrix। Hessian matrix called H del square f। if the Hessian matrix is positive definite, okay, or positive semi definite, then we can say that function is convex। in case of positive definite, we can say that this is convex। okay, and if it is positive definite, then we can say that this is strictly convex। okay, we have to check this, as the functions are more than one variable, so we have to find the matrices। in real world problem, the matrices of order 100 cross 100, it will be maybe
500 cross 500, we have to find the eigenvalues, and if all the eigenvalues are positive, then we can say this Hessian matrix is positive definite. If some eigenvalues are zero and some eigenvalue is positive, then we can say that this is positive semi-definite basically. So there are these concepts is very much useful to to judge whether the function is convex or not basically. So these kind of techniques are used in machine learning algorithm. So in order to be an expert in machine learning, we have to know the basic concept in linear algebra as well. We have to know the regression analysis. Like there are so much large amount of data. Okay, and what we have to do? We have to find the any functions. We have to draw any functions, and that will feed the curve. That will feed the data. So इसको बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में जनरली वो फिटिंग ऑफ कर्व्स के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है. सो वी कैन यूज लीनियर रिग्रेशंस, और इसको यूज किया जाता है जनरली. सो दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर बेसिकली यूज्ड in machine learning algorithm in order to machine so linear algebra, okay, एंड कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग जब ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं, तो जनरली जो एल्गोरिथम यूज होता है टू मिनिमाइज दिस फंक्शंस आर कॉल्ड ग्रेडियंट ग्रेडियंट ओके डिसेंट एल्गोरिथम. This algorithm is very much popular, and there are so much algorithm are there to handle the optimization problem. And let's suppose that the function is not convex. This is non-convex type problem. So in order to handle this kind of problems, we have to use some different algorithm. Okay, so in order to be an expert in machine learning, you have to know the linear algebra concept, you have to know the convex optimizations, and as well as we have to know the regression analysis. Okay, and these are highly used in machine learning. So these are the real life applications uh, in today's era. Okay, so hope you like this video guys, and hope you enjoy this video. Stay tuned.